नमस्कार, सुप्रभात न्यूज एमपी के संध्या समाचार में आपका स्वागत है। खबर को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज शाम की मुख्य खबरें। सरकार की रोक हटाने के बाद अब बढ़ सकता है उड़ानों का किराया। केंद्र सरकार द्वारा घरेलू हवाई किराए पर लगाई गई अधिकतम और न्यूनतम किराए की सीमा 31 अगस्त से हटाने के बाद लोगों को अधिक किराया देना पड़ सकता है। पहले ही बीते कुछ माह से प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर से देश की राजधानी दिल्ली, मुंबई और अन्य शहरों का किराया बढ़ गया। कोरोना काल में यात्रियों की कमी से जूझने वाले एयरलाइंस ने अपना घाटा कवर करने और एविएशन टरबाइन फ्यूल में वृद्धि के बाद किराए में वृद्धि कर दी है। 2 माह बाद का दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों का जो टिकट 2,500 से 3,000 में मिलता था, अब दिल्ली के लिए वह करीब 7,000 और मुंबई का 5,000 रुपये में मिल रहा है। मध्य प्रदेश में अलग अलग अधिनियम से संचालित हो रही नगर सरकारें। मध्य प्रदेश में सभी नगरीय निकायों के लिए अब एक ही अधिनियम होगा। सभी नगर सरकारें इसी एक अधिनियम के तहत संचालित होंगी। अभी 16 नगर निगमों के लिए मध्य प्रदेश नगरपालिका निगम अधिनियम 1956 प्रचलित है, जबकि 98 नगर पालिकाओं एवं 294 नगर परिषदों के मध्य प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1961 प्रचलित है, जिसके चलते नियम अलग अलग हो जाते हैं। इनका अब एकीकरण कर अधिनियम बनाया जा रहा है, यानी अब सभी 408 नगरीय निकाय अलग अलग के बजाय एक ही कानून के तहत संचालित होंगे। इंदौर में 31 अगस्त तक नियमित रूप से चलेगा दस्तक अभियान। जिले में दस्तक अभियान 31 अगस्त तक नियमित रूप से जारी रहेगा। अभियान के तहत एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का संयुक्त दल घर घर जाकर 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच कर बीमारियों की पहचान कर रहा है। बच्चों का उचित उपचार करवाना भी सुनिश्चित किया जा रहा है। यह बात मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर BS सत्या ने कही। ग्वालियर में बारिश ने बढ़ाई डेंगू की रफ्तार। 2 महीने में निकले 20 केस। बारिश ने डेंगू की रफ्तार बढ़ा दी है। इसमें डेंगू के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 2 महीने में 20 डेंगू के मरीज मिल चुके हैं। अगस्त महीने में बारिश की रफ्तार बढ़ने के साथ ही जगह जगह जल भराव होने लगा, जिससे डेंगू का लार्वा पनपा और मरीजों की संख्या बढ़ गई। जनवरी से लेकर अब तक डेंगू के 71 मरीज मिल चुके हैं। डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। इधर मलेरिया विभाग सुस्त पड़ा हुआ है। जिन स्थानों पर हर साल डेंगू के अधिक केस मिलते हैं, वहीं इस बार डेंगू अपना पैर पसार रहा है। यदि समय रहते मलेरिया विभाग एक्टिव नहीं हुआ तो इस बार डेंगू के केस और बढ़ सकते हैं। ग्वालियर में डिग्री पूरी न करने वालों की होगी विशेष परीक्षा। जेयू उन विद्यार्थियों को अपनी डिग्री पूरी करने का एक और मौका देने जा रहा है जिनकी डिग्री एटीकेटी के कारण अटकी हुई है। इन विशेष परीक्षा कराई जाएगी। सोमवार से परीक्षा फॉर्म भरने की लिंक खोली जाएगी। अगस्त के अंतिम या सितंबर के पहले सप्ताह में इनकी विशेष परीक्षा कराई जाएगी। जेयू ने परीक्षा की तैयारी कर कॉलेजों को पत्र जारी कर दिया है। वर्ष 2015 से लेकर 2021 के बीच स्नातक व स्नातकोत्तर के 700 से अधिक विद्यार्थियों की एटीकेटी आई थी। सरकार की बड़ी तैयारी, निकायों परिषदों को मिलेगा लाभ, लागू होगा एक ही कानून। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही अधिनियम में संशोधन करेगी। दरअसल 408 नगरीय निकाय अलग अलग कानून के बजाय एक ही कानून के तहत संचालित किए जाएंगे। अभी तक मध्य प्रदेश में अलग अलग अधिनियम के तहत नगर सरकार को संचालित किया जा रहा है, लेकिन अब इसके लिए एक ही कानून तैयार किए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। वहीं 3 स्तर पर चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप दिया जाना है। मध्य प्रदेश के सभी नगरीय निकाय के लिए एक ही अधिनियम होंगे। कर्मचारी पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, परफॉर्मेंस के आधार पर होगी वेतन वृद्धि। केंद्रीय 7th पे कमीशन कर्मचारियों के वेतन में जल्द ही वृद्धि देखने को मिल सकती है। वहीं दूसरी तरफ वेतन आयोग के बदलते तरीकों को लेकर लगातार कई अटकलें तेज हो गई हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ किया है कि अगला वेतन आयोग नहीं आएगा। वहीं सैलरी बढ़ाने के लिए नई व्यवस्था लागू की जाएगी। वहीं चर्चाओं के मुताबिक सरकार ऐसी व्यवस्था पर कार्य कर रही है जिससे कर्मचारियों की सैलरी उनके परफॉर्मेंस के आधार पर बढ़ेगी। इंडियन एयरफोर्स ने जारी किया अग्निवीर की लिखित परीक्षा का रिजल्ट। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निवीर योजना के तहत भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित की गई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। उम्मीदवार अपना रिजल्ट और सिलेक्शन स्टेटस आधिकारिक वेबसाइट agnipathvayu.cdac.in पर चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट पर लॉग इन करना होगा। सहायक प्राध्यापकों के कई पदों पर होगी भर्ती।
बीते दिनों सीएम शिवराज ने एक बड़ी घोषणा की है, जिसके तहत मध्य प्रदेश में आगामी 1.5 सालों में 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कई क्षेत्रों में लगातार शासकीय नौकरी के तहत पदों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई है। MPPEB, MPPSC सहित NHM और अन्य संस्थानों द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसी बीच मध्य प्रदेश में सहायक अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। दरअसल इसके लिए 15 अगस्त के बाद प्रक्रिया शुरू की जाएगी। MP में भारी बारिश को लेकर 40 जिलों में अलर्ट जारी। मध्य प्रदेश में अगस्त महीने की शुरुआत से लगातार बारिश का दौर जारी है। MP की राजधानी भोपाल में बीते 30 घंटे से लगातार झमाझम बारिश हो रही है। लगातार बारिश के चलते शहर के कई निचले इलाकों में पानी भरने से लोग परेशान हैं। यही हाल प्रदेश के दर्जनों जिलों के है। भारी बारिश के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में हाहाकार मचा हुआ है, जिसके चलते आम जन परेशान है। मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आज बड़वानी, खरगोन, बैतूल, मंडला, नर्मदापुरम, धार, झाबुआ, खंडवा, अलीराजपुर, हरदा, अनूपपुर जिलों में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है।